हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। आज का टॉपिक है हु विल बी योर नेक्स्ट पार्टनर। ये टॉपिक उनके लिए है जो सिंगल है, या उनके लिए हो सकता है जो अभी अभी किसी ब्रेकअप से निकले हैं, या फिर उनके लिए भी हो सकता है जो किसी का वेट कर रहे हो। कोई भी आपके नेक्स्ट पार्टनर के बारे में है। अभी आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो शायद ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज़ फॉर एन अपकमिंग, यानी कि कौन आएगा नया आपकी ज़िंदगी में, या फिर कौन पास्ट से या फिर फ्यूचर से कौन होगा वो। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे डेट या फिर समय भी पता चला तो मैं आपको बताऊंगी कि कब आएगा और कैसे होगे आप कैसे मिलोगे अपने पार्टनर से। पार्टनर लव रिलेशनशिप है, ये लव रीडिंग है, तो दिस इज़ फॉर योर लव पार्टनर ओनली। ठीक है, जस्ट टू स्पेसिफाई कि कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि करियर पे ये हो सकता है, तो ये रीडिंग शायद से दोस्तों करियर के लिए नहीं है। करियर के लिए मैं अलग से बनाऊंगी एक रीडिंग। फाइन। अब यहाँ पे पहले तो मैं बता दूँ कि जो घर पे सेफ है प्लीज़ घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। लॉकडाउन के समय पे आई होप सो सब लोग सेफ ही होंगे घर पे। सबको मेरी ब्लेसिंग्स। फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर पाइल नंबर 1 है, सिल्वर ब्रेसलेट है। ऑब्जेक्ट्स मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स रखिए। मैं क्यों प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप कार्ड्स को देखिए, आप कार्ड्स को अट्रैक्ट करें। कौन से कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से कार्ड आपकी फ्रिक्वेंसी पे है, क्योंकि मैं ये ब्रेसलेट्स को रीड नहीं करने वाली हूँ। एक्चुअली ये ऐसा है कि आप कौन से कार्ड्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो रैदर देन ऑब्जेक्ट्स आप कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बट ठीक है, सबके अपने अपने वे होते हैं, सो आई अंडरस्टैंड दैट। तो ये पहला ऑब्जेक्ट, अगर आपको पाइल नंबर 1, ये 2 और 3 कार्ड्स के हिसाब से चलना है तो वैसे आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये चाहिए तो ये है सिल्वर कार्ड, ये है डायमंड पाइल, ऐसे आप मान के चले, और ये है गोल्ड। ठीक है, सो मेरा पाइल नंबर 1 विल बी सिल्वर, पाइल नंबर 2 विल बी डायमंड एंड पाइल नंबर 3 विल बी गोल्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से, जो कि है सिल्वर। तो इसे मैं साइड में रख दूँ। तो ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 इज सिल्वर। ये फर्स्ट कार्ड है आपका मैसेज कार्ड, तो वो मैं बाद में पढ़ूंगी। मैसेज कार्ड को थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पाइल नंबर 1 का ये देखूँ। फर्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, और आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपके जो भी अपकमिंग फ्यूचर है वो आपको लग रहा है कि बहुत स्लो आ रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं या बहुत स्लो आ चुके हैं, ऐसी आपकी फीलिंग है। एक चीज़ बहुत अच्छी होगी कि जब वो आएंगे आपके पास तो एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा। ओके, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स यानी कि ऐसा होता है कि कोई बहुत ही स्लो प्रोसेस में आ तो रहे, लेकिन वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। अच्छा, अगर करियर की बात करूँ तो आपके जो भी पर्सन होंगे मोस्टली वर्क फर्म से होंगे, यानी कि आप लोग साथ में काम करते हैं। एक और चीज़ हो सकती है, शायद से आप लोग की वैसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि हम सोसाइटीज़ और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे जो आपके पर्सन है वो सिर्फ आप दोनों नहीं मिलोगे, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो कनेक्टेड होंगे आपके साथ।
आप समझ रहे हो, जैसे कि सपोज एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आप लोग वर्क फ्रॉम में हो और आपके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स है जो वर्क प्रोफेशंस में है, यानी कि कंपनी में आप काम करते हो, वो एक दूसरे कंपनी के डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपके बीच में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वैसा हो सकता है। और अगर आप कोई किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, आप कोई कॉलेज में हो या फिर आप ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए ये फैमिली के थ्रू आया हुआ एक ऑफ़र हो सकता है, या फिर आप अपने फैमिली के थ्रू, जहाँ पे आपकी फैमिली उनकी फैमिली को जानती है और उनके फ्रेंड्स को जानती है, वैसी वाली फीलिंग है। हालांकि आप दोनों अभी नहीं मिले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक है, आप दोनों में से कोई एक है जो चाहता है कि इस आपकी लाइफ चेंज हो जाए, एंड आप ये मान के चल रहे हैं अभी राइट नाउ कि अगर कोई पर्सन मेरी लाइफ में आया राइट नाउ तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब अपनी लाइफ को, ये जो क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, आप जो लॉकडाउन में है, मे बी आप अपने आप को थोड़ा सा बैक में जा रहे हैं, यानी कि अपने पास्ट में जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि अगर कोई मेरी लाइफ में आया तो शायद से ये चेंजेस होंगे, ये पर्टिकुलर कोई चेंजेस होंगे मेरे लाइफ में। ये आपकी थिंकिंग है राइट नाउ, पाइल नंबर 1। अब आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो आपको शायद से ऐसे सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा या फिर मैं अप्रोच करूंगा जिस भी पर्सन से, मैं उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला रिलेशनशिप चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग नहीं लग रहा है मुझे, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं लग रहा, ना आप लग रहे ना वो लग रहे, लेकिन राइट नाउ आप लोग अपने ही काम में बिजी है, या तो अपने लाइफ या अपने करियर में बिजी है। ये जो भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर रहा है वो आई गेस अपने करियर से ज़्यादा प्यार कर रहा है राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, शायद से आप फर्दर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपको शायद किताबें पसंद है, रीडिंग पसंद है, या फिर आपके पर्सन को वैसा हो सकता है, कोई लाइब्रेरी में आप मिल सकते हो, या फिर आपने उनको किसी लाइब्रेरी में देखा है। किताबों का शौक रखता है कोई, ये तो श्योर है। और आपके जो पर्सन है वो बिलीव करते हैं कि एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टेबिलिटी लाऊं मेरी लाइफ में। वो किसी एनजीओ में भी काम कर सकते हैं, वो किसी एनजीओ में काम करते हो शायद। ओके, तो आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि किसी एनजीओ में काम करते हो, उनको उनको किसी को मदद करना पसंद है। यस, वो या तो वो किसी मैनेजर लेवल पे हो सकते हैं, ओके, यानी किसी को जैसे हम कहते हैं ना, किसी को वर्क देते हैं, वैसे कोई हाई पोस्ट पे हो सकते हैं राइट नाउ। एंड वो बहुत ही स्टेबल कंडीशंस में दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्मूथ वे से अपनी लाइफ को लेके जा रहे हैं। किसी को तो यहाँ पे पढ़ने का शौक है गाइस, मुझे पता नहीं वो क्यों क्लिक हो रहा है। मे बी आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकते हैं, या फिर कॉलेज में मिल सकते हैं, या कॉलेज फ्रेंड्स हो पहले से ही, और दोनों करियर के लिए अलग हो गए हो और शायद वापस आए। लेकिन ये मुझे कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं लगता, बट ऐसा भी हो सकता है कि पहले फ्रेंडशिप हो एंड राइट नाउ आप फिर बाद में वापस एक साथ आ सकते हैं। वो अपनी लाइफ में बिजी है, आप अपने लाइफ में बिजी हो। बट यहाँ पे कोई तो है जो वर्क प्रोफेशन से ही कनेक्टेड है। तो अगर आप वर्किंग में हो राइट नाउ, तो मैं कहूँगी कि आपके ही किसी कंपनी में, या फिर साइड की कंपनी में, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कोई वो पर्सन काम करता हो। वो थोड़ा सा उसका काम स्लो होगा, यानी कि वो मल्टीटास्किंग नहीं करते होंगे। मल्टीटास्किंग वाले पर्सन नहीं है। वो सोसाइटी में अच्छा नाम रखते हैं। सोशल लाइफ उनकी बहुत ही कम है, सोशल लाइफ नहीं है ज़्यादा। मुझे वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट जैसे दिखाई देते हैं आपके पर्सन। ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, या शाय काइंड ऑफ पर्सनालिटी है थोड़ी सी। अगर मैं राशि के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि, मकर राशि,
वर्गो, कर्क राशि। और डेट्स कहूँ तो किसी का बर्थडे आ रहा है 6 को, या किसी का बर्थडे आ रहा है 4 को, या 12, या 12 शायद, यस। बट आपके पर्सन जो भी होंगे ना गाइस, आई डोंट नो, मैं अभी भी वही कहूँगी कि या तो फिर वो आपके पढ़ाई लिखाई से कोरिलेट होते हैं, या तो फिर वो आपके वर्क प्रोफेशन से, पढ़ाई लिखाई से कोरिलेट होने कि कॉलेज में सेम हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, आपके कोई स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं। बट राइट नाउ आप लोग साथ में नहीं हो, और ये एक्स तो है ही नहीं। पाइल नंबर 1, ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि आपके कोई एक्स नहीं आ रहे आपके फ्यूचर में राइट नाउ। बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज के हिसाब से ये कोई एक्स नहीं है। ठीक है, आपका मैसेज। ओके, द कार्ड उल्टा हो गया था। कार्ड वॉज प्रॉस्पेरिटी। एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, योर मटेरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी। मे बी आप बैठ के सोच रहे हैं कि चेंज्ड हो जाए, मेरी लाइफ ऐसी चेंज्ड हो जाए, मेरी लाइफ वैसी चेंज्ड हो जाए। एंड एंजल्स आपको बोल रहे कि जो भी आपके इंट्यूशंस है वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो मैं ऐसा एडवाइस दूंगी एज अ फ्रेंड आपको कि आप अपने थॉट्स प्रोसेस को पॉजिटिव रखें, बिकॉज जो पाइल नंबर 1 है आपके लाइफ में अभी अगर कोई नहीं है, और अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन स्लो है बहुत। तो अगर ये स्लो है तो आप फास्ट उनको कैसे कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन से। लेकिन आप डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन की कौन सी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ये पर्सन पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप नेगेटिवली सोचोगे, अपने पास्ट से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज भी है आपको, और अगर आपने नेगेटिव सोचा, तो ये पर्सन भी उस नेगेटिव एनर्जी को लेके आता है। बेसिकली यही होता है मैनिफेस्टेशन करने को। हम जब कहते हैं तो लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट वे से वो लोग मैनिफेस्ट करते हैं। यानी कि वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत ही सैड हूँ पर फिर भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मैं बहुत ही अपसेट हूँ बट फिर भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा या करूँगी। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, बिकॉज अगर आप सैड हो के किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप सैड पार्ट को ही अट्रैक्ट करोगे। सो बिफोर मैनिफेस्टेशन जो एक स्टेप होता है वो है सेल्फ लव, अपने आप में खुशी महसूस करना, एंड देन किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। कोई भी चीज़ हो सकती है वो, बट वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप में खुशी लाए, नॉट जस्ट कि बस मुझे मैनिफेस्ट करने है तो मैं वो प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, मैं ऐसे लिखना चालू कर दूंगा, या फिर ऐसे सब पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। नॉट दैट, वो वे नहीं है। सो मे बी ये मैसेज के थ्रू एंजल्स आपको यही बता रहे हैं दैट योर मटेरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन या फ्यूचर पर्सन को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो एक ही है कि आपको मैनिफेस्ट करना है। टाइम, क्वारंटाइन टाइम जो मिला है आप लोग को, वो थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए इन गुड वे। एंड आपके पर्सन स्लो है गाइस, आई डोंट नो कि वो लॉकडाउन के बाद आएंगे या नहीं, बट मुझे लगता है 4 मंथ्स और जाएंगे। 4 मंथ्स का स्पैन मैं कंसिडर कर सकती हूँ यहाँ पे। ओके, और अगर ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपने पाइल नंबर 1, 2 या 3 कौन सा चूज़ किया था। अगर आपको चाहिए तो लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 2 नाउ। पाइल नंबर 2 आपका था डायमंड। यहाँ पे ये है आपके एंजल्स कार्ड, क्या कहेंगे हम एंड में पढ़ेंगे इनको। पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ओके गाइस, कुछ लोग खुश हो जाएंगे शायद से ये सुन के
जो अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो मे बी पाइल नंबर 2 आपके एक्स के आने के चांसेस है इन योर फ्यूचर। बट एक छोटी सी लेकिन, अगर आपके एक्स वापस आ रहे हैं तो वो उतना बड़ा ऑफ़र या उतनी बड़ी कमिटमेंट लेके नहीं आ रहे। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या होगी, बिकॉज उनका जो ऑफ़र है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स से आया है, ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स या नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसा। तो अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं तो हाँ, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, थोड़े से उनमें जो बदलाव आने चाहिए थे वो आए हैं, थोड़े से वो जागरूक हुए हैं आपको लेके, लेकिन उनको उनमें ना थोड़ा सा ईगो अभी भी बाकी है जो उनको रोक रहा है। ओके, थोड़ा सा ईगो है, थोड़ी सी जो सोशल लाइफ में वो थोड़ा बिजी हो जाते हैं, दूसरों के साथ बात करने में, अपनी होशियारी मारने में, शायद ऐसा अगर कुछ सिनेरियो है, आपको अच्छे से पता होगा। थोड़ा सा उनको घमंड रहता है अपने लुक्स पे या फिर अपने पैसों पे, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का अगर उनको घमंड है तो वो शायद थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, और वो आएंगे ज़रूर आपके पास। बट पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको कुछ बड़ा सा कमिटमेंट दे, तो करंटली तो मैं नहीं देख सकती। और यहाँ पे कुछ लोगों की बात भी स्टार्ट हो गई होगी अपने एक्स के साथ। सो आई थिंक ये येस, अगर वैसा कुछ सिनेरियो है, या फिर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या समथिंग ऐसा कुछ है, या आप उनको स्टॉक कर रहे हो और आप वेट कर रहे हो कि वो कब ट्रांसफॉर्म हो के एक बड़ी सी कमिटमेंट लेके आए आपके पास, तो वैसा कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा गाइस। सॉरी टू से, मैं ज़्यादा शुगर कोटेड नहीं हूँ, बिकॉज जो रियलिटी है वो है। आपके पर्सन में एक प्रॉब्लम है कि वो एक्चुअली उनको कैसा ना, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है शायद से। अगर आप कहे रिलेशनशिप में तो उन्हें एक अच्छी रिलेशनशिप मिल जाती है, जैसे कि आप मिले होंगे, एंड उन्होंने आपकी कदर नहीं की होगी, बिकॉज बहुत ही ईजीली आप उनके अवेलेबल हो गए, या उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे, या उनको बहुत जल्दी आपने हाँ बोल दिया होगा, उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बहुत जल्दी आपको इम्प्रेस कर गए, ऐसा सिनेरियो है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो थोड़े से ईगोइस्टिक है, यानी कि उनको लगता है कि उनको बहुत ईजीली कोई चीज़ मिल सकती है। ये एक्स का ही नहीं, अगर कोई भी नया पर्सन जो आपको आने वाला है, मतलब पाइल नंबर 2 अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो अगर ये आपका एक्स नहीं है, तो मैं जो पर्सन आने वाला है उसके नेचर के बारे में बता रही हूँ कि वो बहुत जल्दी उनको सक्सेस मिल जाती है। बट क्यों मिलती है? अगर पॉजिटिव वे से देखूँ तो वो अपने आप को बहुत जल्दी एडाप्ट कर लेते हैं, या बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लेते सराउंडिंग्स के हिसाब से। जैसे कि अभी वो कुछ लाइक कहीं जॉब कर रहे होंगे, एंड अगर उन्होंने जॉब स्विच की तो फिर वो बहुत ही ईजीली दूसरा नया जॉब सीख लेते हैं, वो बहुत नई स्किल सीखते रहते हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसे है, या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो अगर ये नेचर उनके साथ मीट हो रहा है, जो जैसे मैं बता रही हूँ, तो शायद चांसेस है कि वो आपके नेक्स्ट फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। वो तो टाइम पे है, बट द करंट एनर्जी इज़ के ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सोशल नेटवर्क्स में बहुत एक्टिव है, वो FB इंस्टा एंड ऑल दैट बहुत यूज़ करते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ का अपडेट डालते हैं, स्टोरी डालते हैं। कम्युनिकेशन उनका मेन की है। वो मानते हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। उनको ट्रैवलिंग पसंद है, उनको यानी कि बीच पसंद है, पानी पसंद है। ओके, अगर वो आपसे बात भी कर रहे हो, और अगर आप किसी के साथ ऐसे कांटेक्ट में हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 आप ऑलरेडी उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो। जैसे कि पाइल नंबर 1 के लिए था कि एकदम न्यू पर्सन होगा,
अभी वो कांटेक्ट में नहीं है, टोटली डिफरेंट है, वैसा जो सिनेरियो है मुझे पाइल नंबर 2 के लिए नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि आप उस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो सम वे और दी अदर, और मे बी आपको पता भी है कि ये मेरा पर्सन है या फिर मुझे इसे अट्रैक्ट करना है, वैसा सिनेरियो, बट वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है राइट नाउ, एंड दैट इज़ व्हाट अफेक्टिंग यू नहीं, या काइंड ऑफ थोड़ा सा तो अफेक्ट हो रहे हैं आप। अगर आपके पर्सन वर्क प्रोफेशन से है तो मुझे यहाँ पे वैसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक्टिव पर्सन है। हाँ, वो जिम फ्रीक हो सकते हैं, थोड़ा सा जिम विम करते रहेंगे, वैसे हो सकते हैं। या लड़की के बारे में बात करें तो थोड़े से ब्यूटी के बारे में, शी मस्ट बी लाइक वीडियोस बनाते होंगे, अपलोड करते होंगे, वैसा। उनको अपने साइड फेस पोस्ट बहुत मारते हैं, यानी कि प्रोफाइल पिक अगर डालते हैं तो वो साइड फेस, जैसे कि कैसे कहूँ मैं, जैसे कि ये वाला, ये आप देख सकते हैं साइड फेस, वो पूरा फेस से ज़्यादा अपना साइड फेस बहुत ही ज़्यादा अपलोड करते हैं। उनको शायद से वो व्यू पसंद है, ये शायद आपको पसंद है, आई डोंट नो। आप अपने आप को पूरे कैमरा में फ्रंट से नहीं लेते, आप साइड से अपना फ़ोटो लेते हैं या वो लेते हैं। अगर आप हाँ टाइट्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट्स कपड़े पहनते हैं। बाल के बारे में बात करूँ तो शॉर्ट हेयर्स है, शॉर्ट हेयर्स यानी कि नेक तक, थोड़ा सा उसके ऊपर शॉर्ट हेयर्स रखते हैं लड़की के हिसाब से बात करूँ तो, और लड़कियों के हिसाब से करूँ तो स्ट्रेट हेयर्स है, और फिर भी शॉर्ट हेयर्स है उनके भी, लॉन्ग हेयर्स वाले नहीं दिख रहे। अगर ये आपके एक्स है गाइज तो ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए। अगर ये न्यू पर्सन है तो ऑब्वियसली अगर कोई नया पर्सन आएगा तो एकदम से कमिटमेंट तो देगा नहीं, वो धीरे धीरे फ्रेंडशिप से स्टार्ट करेगा, फ्रेंडशिप से फिर वो थोड़ा क्लोज फ्रेंड्स हो गए, देन फिर शायद से आप रिलेशनशिप में जाए। तो अभी का जो सिनेरियो लग रहा है मुझे, नेक्स्ट 15-16 डेज आई कैन से, 15-20 दिन तक, यस 15-20 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बातें होंगे, कम बातें होंगी, ज़्यादा कुछ बड़े ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नो ओके, और अभी आपके मैसेज देख लेते हैं। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। ओके सी, अगर मैंने पहले ही कहा कि मुझे ऐसा ही फीलिंग हो रहा था कि ये पर्सन को आप जानते हो, तो अगर आप जानते हो एंड आपको पसंद है तो आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, बट उनकी तरफ से अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से बड़ा सा कुछ ऑफ़र लेके आएंगे आपके लिए। छोटी सी कोई ऑफ़र रहेगी तो भी अगर आपको आगे बढ़नी है देन इट्स वेल एंड गुड, बट भी थोड़ा सा ईगोइस्टिक है। ओके, तो प्लीज़ आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। और रही बात पास्ट की, तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आने की चांसेस है, 6 इट्स गुड नंबर, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करे पास्ट से तो बेटर होगा। ओके, एंड आपको पता है कि आपका कौन है। मैंने पहले ही कहा कि ये रीडिंग जो से पाइल नंबर 2 है उनको शायद से पता है कि उनके नेक्स्ट पर्सन कौन होने वाला है, या फिर आपको किसी पे ऑलरेडी क्रश है, या फिर आप ऑलरेडी किसी पे ट्राई कर रहे हो, या कोई आप पे ट्राई कर रहा है, तो मे बी आपको पता है, बट सिर्फ क्लैरिफाई करना चाह रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड। आई होप सो ये रीडिंग मैच की हो। अच्छा, अगर मैं राशि के बारे में बात करूँ तो स्कॉर्पियो लग रहा है मुझे, वृश्चिक। स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं। अभी राशि ऐसे ज़रूरी नहीं कि सन साइन मून साइन, आप कोई भी साइन के हिसाब से उसे कोरिलेट कर सकते हैं। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस यानी कि तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। ठीक है गाइस, अगर ये रीडिंग रेजोनेंट हुई है, रेजोनेंट यानी कि अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब जाते हैं हम पाइल नंबर 3 के पास। पाइल नंबर 3, ये गोल्ड। पाइल नंबर 3 ये है आपका
एंजल कार्ड जो मैं बाद में पढ़ूंगी। ये है फर्स्ट कार्ड। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स। नॉट बैड। ओके, एक्स आने के चांसेस है? हाँ है। एक्स सीरियस है आपको लेके, यानी कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं, वो शायद से एक टाइम पास करने के मूड में से आ रहे हो शायद वापस आपके पास। मुझे यहाँ पे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती उनकी तरफ से, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फ्लर्टी नेचर हो सकता है। अगर आपके नई पर्सन जो भी है वो बहुत अच्छे से फ्लर्ट करना जानते हैं आपसे, लेकिन क्या है ना, वो फ्लर्ट करते हैं लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। यस, एंड मे बी रिलेशनशिप के बाद ऐसा हो कि वो उनको लगे कि उनकी विश फुलफिलमेंट हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी गोल्ड चेन सेलेक्ट किया है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मे बी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे उनको। वो मांग रहे हैं भगवान से आपको, वैसी वाली यहाँ पे फीलिंग है। अब यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स से हुआ है रिप्रेजेंटेशन। अब ये हो सकता है कि ये आपके वर्क प्रोफेशन से हो सकते हैं, सेम कंपनी में आप काम करते हो, लेकिन ये ना आपके सीनियर होंगे और शायद आप उनके जूनियर, सेम लेवल के हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे छोटे नहीं है। एज गैप ज़्यादा नहीं दिख रहा मुझे। ओके, अगर एकदम से मैं इसमें बात करूँ तो मुझे ज़्यादा एज गैप नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे किसी को तो यहाँ पे ड्रिंकिंग पसंद है। मे बी आप हो या आपके पर्सन हैं जो ड्रिंक करते हैं, बट नॉट ज़्यादा, बट हाँ ये एक क्वालिटी हो सकती है, यानी कि ये एक पर्सनालिटी हो सकती है। दूसरी पर्सनालिटी में बात मैंने जैसे कहा कि वो फ्लर्टी है बट वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उनके अफेयर हो चुके हैं इन द पास्ट। ठीक है गाइस, और लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी है, यानी कि मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड है अपने करियर में रिलेटेड, लेकिन फन लविंग पर्सन है। पार्टीज़ में ज़्यादा उनको जाना पसंद है, बट ऑन द अदर हैंड पूरा अगर 9 to 5 वो जॉब कर रहे हैं तो वीकेंड्स में वो क्लब्स या पब्स में जाते होंगे, या कुछ अपना ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना उनका है। वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट नहीं है आपके पर्सन। ही और शी इज़ एन एक्सट्रोवर्ट, बहुत लोगों से बात करते हैं, ईजिली किसी के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपने मॉम के दुलारे हैं, ममाज बॉय हैं, और उनकी तरफ है ना कोई भी पर्सन अट्रैक्ट हो जाता है। आई डोंट नो क्यों, मुझे यहाँ पे ना अट्रैक्शन का पुल बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो या तो फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो दिखने में बहुत अच्छे हैं, बॉय या गर्ल डजेंट मैटर, बट मेल या फीमेल, लेकिन दिखने में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है उनका। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी लड़की को अट्रैक्ट करने में, या अगर वो लड़की है तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लड़कों को अट्रैक्ट करने में। वो अपने काम पे फोकस्ड है, वो ज़्यादा मेस्ड अप नहीं है, अपने लाइफ में बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। लेकिन हाँ, वो मैं अगर कहूँ कि काम और पार्टीज़ क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो दोनों इक्वली करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस है तो फिर दूसरा काम पे ध्यान नहीं देते, वैसे नहीं है। बहुत ही कूल काइंड ऑफ पर्सन है। उनको गेम्स खेलना बहुत पसंद होगा, आउटडोर गेम्स पसंद रहती होगी, मोस्टली क्रिकेट कह सकती हूँ, या तो मुझे ऐसा लगता है फुटबॉल बहुत खेलते हैं। अब ये कार्ड्स में कहाँ से आया, प्लीज़ डोंट आस्क, बिकॉज मैं बहुत कुछ इंट्यूशन लेवल से करती हूँ, तो मुझे जैसा फीलिंग आएगी वैसी मैं बताऊँगी। ओके, ये हालांकि मैंने पिछले 2 पाइल्स में नहीं कहा था, ये पाइल मैं बोल रही हूँ। ये कहा ना मैंने, ये पाइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है मुझे।
वो अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई यंग एल्डर फीमेल है। अगर उनकी मॉम नहीं है तो शायद उनकी मासी होगी या उनकी नानी होगी या दादी होगी, जिनसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्या आप उनसे मिले हैं? बोल कहाँ, मतलब बहुत ही मुश्किल है ये। जैसे मुझे पाइल नंबर 1 में पक्का पता था कि नहीं मिले, पाइल नंबर 2 में लग रहा था कि हाँ वो एक्स ही है। अब पाइल नंबर 3 में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद से 50-50 चांसेस है। अब शायद मिले भी होंगे ना, तो नॉट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शायद से एक स्ट्रेंजर, या फिर जैसे एक्विटेंस के हिसाब से जैसे आप मिले होंगे फ्रेंड्स के हिसाब से, किसी पार्टीज़ में या फंक्शंस में उनसे मिले हैं। ज़्यादा आप लोग के बीच में बात नहीं हुई है। अगर ये आपको एक्सक्लूडिंग के हिसाब से लग रही है तो नहीं, आपको है ना उस पर्सन का इमेज थोड़ा सा नेगेटिव है, इसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। यानी कि आप उस पर्सन को एक पॉजिटिव वे में नहीं देखते। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लर्टी काइंड ऑफ पर्सन है और मेरे लिए नहीं है, वैसा वाला। यू डोंट लाइक हिम ऐसा। अगर वो आपके किसी जॉब में यानी कि आपके जॉब पे है, या फिर आपके वर्किंग में है, या फिर आपके सोशल नाइट साइट्स पे आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लिंगी काइंड ऑफ लगते हैं। आपको लगता है कि हाँ अच्छे दिखते हैं तो ये कुछ भी बोलेगा क्या, ऐसा। तो आपको उनके लिए अच्छी फीलिंग नहीं आती, पर वो आपको जेन्युइनली लाइक करते हैं। यस, आपका मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। Spiritual understanding. I am bringing you historic informations and symbols and helping you understand spiritual truths. Okay. So maybe अगर आपको ये पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है राइट नाउ, तो मे बी आपको एंजल्स गाइड करेंगे कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। गाइस सी, हर एक पर्सन का नेचर अलग होता है, और ये जनरल रीडिंग है। तो आप कौन से पर्सन के साथ अभी बात कर रहे हो या कौन से पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो टोटली इंडिपेंडेंट है। मैं सबके लिए सेम नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप उनसे बात करके आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वो फ्लर्टी लग रहे हैं और लगता है कि वो सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेके, तो मत बढ़िएगा। बिकॉज जिस हिसाब से इनका नेचर है, मुझे लगता है कि बहुत ही अनस्टेबल नेचर है। करियर को लेके नहीं, लड़कियों को लेके, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन लव लाइफ में वो नहीं है उतने फोकस्ड। कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट, येस, मे बी आप उनको जब डेट करेंगे तो आपको शायद से ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे शायद ऐसा ही पर्सन चाहिए था, इतना ही अट्रैक्टिव पर्सन चाहिए था, एंड वाओ आई एम डेटिंग दैट पर्सन, ऐसा वाली फीलिंग आ सकती है आपको। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बट हाँ, मुझे ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ही फ्लर्टी पर्सन आपके साथ आपको अट्रैक्ट करने वाला है अब। सो एन्जॉय द मोमेंट, और क्या कह सकती हूँ मैं। वैसे भी लाइफ बहुत ही बहुत कुछ सिखाती है, तो अगर आपको ऐसे कोई पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है तो आई वुड जस्ट से कि एन्जॉय द मोमेंट। अब जाइए, गो अहेड एंड सी हाउ इट गोज़, बिकॉज ये तो सिर्फ करंट एनर्जी से, इसके बाद की पूरी सिनेरियो शायद से कुछ अलग हो सकता है। शायद ये पर्सन सीरियस हो भी जाए, बट राइट नाउ तो मुझे कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन एकदम पार्टी एंड मौज मज करने वाला पर्सन है। अगर राशि के बारे में बात करूँ तो एरिस यानी कि मेष राशि, यहाँ पे बहुत सारी राशियों में कंफ्यूजन हो रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न शायद से आप हो गए आई गेस। वो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। वो यहाँ पे या तो स्विच हो गए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप लोग में से कोई एक है। ओके, आई गेस द रीडिंग थोड़ा बहुत रेजोनेंट हुआ होगा आपके साथ। अगर नहीं हुआ तो आप बाकी के 2 पाइल्स जो थे, पहले के 2 पाइल्स, वो आप चेक कर सकते हो। आप अगर रीडिंग्स
सुन के अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि कौन सा पायल आपने सेलेक्ट किया है। एंड आई होप सो मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी जल्दी। स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्प्रेड लव गाइस, बाय।